ॐ नमः श्रीदेव्यः। ॐ नमः श्रीदेव्यः। ॐ नमः श्रीदेव्यः। ॐ नमो अरिहन्ताणम्। ॐ नमो सिद्धाणम्। ॐ नमो आयर्याणम्। ॐ नमो उवझायाणम्। ॐ नमो लोय सब सागुणम्। ॐ नमो लोय सब सागुणम्। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं, प्रतिभा जगाओ। अनंत वाचित सभी श्रुत देवताओं, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय बोलिए। देवादिदेव मूलनायक श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय बोलिए। प्रथम तीर्थंकर कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय बोलिए। 24 तीर्थंकर भगवान की जय बोलिए। आचार्य भगवंत श्री मांगतुंग स्वामी की जय बोलिए। आचार्य भगवंत गुरुवर विराग सागर जी महाराज की जय बोलिए। आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय बोलिए। मम गुरुदेव आचार्य भगवंत श्री विभव सागर जी महाराज की। अहिंसामय विश्व जैन धर्म की। प्रियात्मन, भक्तांबर स्तोत्र की यह परम पावन ऊर्जा, भक्तांबर स्तोत्र की यह भक्ति ऊर्जा, भक्ति मंदाकिनी बनकर के विद्युत ऊर्जा से भी कई गुना ज्यादा प्रभावशाली ऊर्जा इस भक्तांबर की। और यह भक्ति ऊर्जा, ये विशुद्धि ऊर्जा, ये हमारे अंतस में ज्ञान लोक उत्पन्न कर रही है। आचार्य भगवंत कह रहे हैं आत्मा का समीचीन बोध करा रही है, तत्वों का समीचीन बोध करा रही है। और जो हम निज से दूर होते जा रहे थे, ये भक्तांबर हमको निज के पास लाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रियात्मन, पूर्व में हमने अशोक वृक्ष प्रथम प्रातिहार के विषय में जाना था एवं गूढ़ रहस्यों को जानने का प्रयास किया था। आज अपन 29 नंबर के काव्य में सिंहासन प्रातिहार के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे, सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे, विभ्राजते तव वपुः कनिकावदातम्, बिंबं वियज्ज्वलसदंशुलता विताना, तुंगोदके
तुंगो दया दृशिख शिरसी सहस्रस्मे तुंगो दया दृशिरसी सहस्रस्मे। जिस प्रकार ऊंचे उदयगिरी पर्वत पर उगता हुआ सूर्य चारों ओर अपनी प्रकाश को फैलाता हुआ, अपने स्वर्णिम किरणों को फैलाता हुआ आकाश में अत्यंत शोभायमान होता है, उसी प्रकार मणि मंडित सिंहासन पर आप आदिनाथ भगवान जब विराजते हो तो सोने के समान दैदीप्यमान चमकता हुआ आपका शरीर भी शोभायमान होता। भावों की निर्मलता, परिणामों का परिणमन, योगों की एकाग्रता, आत्म प्रदेश में विशुद्ध आत्मीयता, वीतराग भावों की वृद्धि, संयम के प्रति समर्पण, साधना के प्रति लगाव, आराधना का अवसर, उपासना के प्रति उपस्थित, पूज्य के प्रति पूजा का जो भाव है, आराध्य के प्रति आराधना का भाव है, इन भावों को संजो करके हम सारे जीव श्रद्धा से अंतर आत्मा की पूर्ण विशुद्धि के साथ भक्तांबर स्तोत्र पढ़ रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि मेरे चैतन्य प्रदेशों में हे आदिनाथ भगवान आप आकर विराजमान हो जाओ। प्रियात्मन, जो तीर्थंकर है वे अष्ट प्रातिहार से सहित होते हैं और वे अष्ट प्रातिहार तरु अशोक के निकट में सिंहासन छविदार, 3 छत्र सिर पर लसे, भामंडल पिछवार, दिव्य ध्वनि मुक्ते खिरे, पुष्प वृष्टि सुर होए, ढोरे 64 चमर जग, बाजे दुंदुभि जोई। ये 8 प्रातिहार। सर्वप्रथम अशोक वृक्ष का वर्णन है कि प्रभु जिस वृक्ष की छाव में बैठे तुमने उस वृक्ष का शोक मिटा दिया, उस वृक्ष को तुमने अशोक बना दिया। जिस वृक्ष के नीचे तुम बैठे, अगर उस वृक्ष को आपने शोक रहित बना दिया, अक्षय भाई अगर वही भगवान मेरे दिल में बैठ जाएंगे तो क्या मैं शोक रहित नहीं होऊंगा? बोलो अरुण भाई। आखिर भगवान तो कह रहे हैं कि अगर तुम अभी तक अशोक नहीं हो पाए, अगर तुम अभी तक शोकों से रहित नहीं हो पाए, इसका मतलब है कि अभी तुम्हारे दिल में अशोक बैठे नहीं है, ये वाले अशोक नहीं। अगर तुम अभी तक दुखों से मुक्त नहीं हो पाए माताओं, अगर अभी तक तुम कष्टों से मुक्त नहीं हो पाई हो, इसका मतलब है कि तुम्हारे दिल में अभी अशोक बैठे नहीं है। घुंघरावर दादी कहाँ है? आई नहीं आई? आज आई है। हाँ, दिल में अशोक है क्या? है? बोलो ना, बोलो दिल में अशोक है क्या? अब क्या बोले महाराज जी? ओहो, अगर दिल में अशोक होता अरुण भाई तो तुम भी अशोक हो जाते, क्योंकि वृक्ष के नीचे बैठे भगवान, तो वह वृक्ष भी अशोक वृक्ष हो गया। लेकिन अगर मेरे दिल में भगवान बैठ जाएंगे तो मैं भी एक दिन अशोक हो जाऊंगा। प्रियात्मन, यदि अगर देखो अरुण भाई, वृक्ष के नीचे प्रभु बैठे, वृक्ष ने भली भांति उनको छाया दी, इस कारण से वह वृक्ष अशोक हो गया।
अभी हमने भगवान को दिल में बैठाया है, लेकिन उतने दिल में दिल से नहीं बैठाया, इसलिए हम अशुभ नहीं होता। प्रियात्मन, आज चर्चा किसकी है माताओं? सिंहासन की। सिंहासन क्या है? पहला प्रश्न उठता है माताओं, सिंहासन क्या है? तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं सिंह प्लस आसन, शब्द को मिलाकर, इन दो शब्दों को मिलाकर सिंहासन शब्द बनता है। यहां शी शब्द का अर्थ है प्रमुख। क्या है अर्थ माताओं? सिंह शब्द का अर्थ है प्रमुख, सिंह शब्द का अर्थ है मुख, और आसन का मतलब है चौकी, अर्थात प्रमुख जिस आसन पर विराजमान होते हैं उसी सिंहासन। प्रियात्मन, यदि आसन लगाना सीखो, सिंहासन तो अपने आप लग जाता है। आचार्य भगवंत कह रहे हैं ये सिंहासन क्या कहलाता है, किसका प्रतीक है? आचार्य भगवंत समझा रहे अजित भाई, जिन्होंने पंच इंद्रियों को जीत लिया है, जिन्होंने पंच इंद्रिय का वशीकरण करना सीख लिया है, वो संसार की दशा देखो, प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को वशीकरण कर रहे हैं, लेकिन हमारे वीतरागी ने किसी दूसरे को वशीकरण नहीं किया, हमारे वीतरागी ने तो अपनी इंद्रियों पर वशीकरण किया। प्रियात्मन, जिसने अपनी पंच इंद्रियों का वशीकरण कर लिया है, ओह, जिन्होंने पंच इंद्रियों को जीत लिया है, वही इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी। प्रियात्मन, आचार्य भगवंत कह रहे हैं सिंहासन का मतलब ये नहीं समझना कि सिंह के ऊपर बैठना। अरुण भाई, हमारे वीतरागी किसी जानवर के ऊपर नहीं बैठते, हमारे वीतरागी कहीं शेर के ऊपर, कहीं हाथी के ऊपर, किसी घोड़े के ऊपर नहीं बैठते, क्योंकि वीतरागी 100 आश्रित होते हैं। अगर वीतरागी 100 आश्रित होते हैं तो उनको पर के आश्रय की क्या आवश्यकता? देखो अरुण भाई, मेरे जिनेन्द्र देव कब विराजे सिंहासन पर? हे सौधर्मिंद्र, हे धनाधिपति, तूने धन कुबेर, हे धन कुबेर, तूने भले ही स्फटिक का मणियों से मंडित सिंहासन लगाया, पर मेरे प्रभु सिंहासन पर नहीं बैठे, मेरे प्रभु उसमें भी जाकर के 4 अंगुल ऊपर बैठे। क्यों अक्षय भाई, भगवान सिंहासन पे तो नहीं बैठे? ओहो, जो निज के आश्रित हो गया है उसे पर के आश्रित होने की क्या आवश्यकता? प्रियात्मन, आचार्य भगवंत कह रहे हैं जो निज के सिंहासन पर बैठ चुका है, अरुण भाई, जो निज के सिंहासन पर बैठ चुका है, जो अपनी आत्मा रूपी सिंहासन पर बैठ चुका है, उसे हीरा मोती पन्ने के सिंहासन पर बैठने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन मेरे आत्म प्रदेश, मेरा आत्म प्रदेश ही मेरा सिंहासन है, मेरा ज्ञान दर्शन ही मेरा सिंहासन है, आत्मा आत्मा में है, ज्ञान का आसन आत्मा में है, ध्यान का आसन आत्मा में है, गुणों का आसन आत्मा में है। जिस आत्मा में अनंत गुणों का आसन दिया हो, क्या वह दूसरों के अधीन होकर किसी रत्नों के सिंहासन पर बैठेगा क्या? प्रियात्मन, आत्म आसन ही सर्वोत्तम आसन है। क्या सूत्र दे रहे माताओं? आत्म आसन ही सर्वोत्तम आसन है, लेकिन सेवक का कार्य है उत्तम विधि से सेवा करना। सेवक का कार्य है उत्तम विधि से सेवा करना, उसे सेवा का सौभाग्य मिलना चाहिए। तीर्थंकर भगवान अरुण भाई भले ही सिंहासन पर नहीं बैठे, लेकिन सौधर्म इंद्र का कार्य है कि वह सिंहासन लगाएगा। देखो प्रियात्मन, जरूर तीर्थंकर सिंहासन से 4 अंगुल दूर बैठे, ऊपर बैठे, लेकिन सौधर्मिंद कहता है तुम बैठो ना बैठो, लेकिन मुझे सेवा का सौभाग्य मिला है तो मैं सेवा का सौभाग्य छोड़ूंगा नहीं। प्रियात्मन, एक बार हमारा प्रवेश महाराष्ट्र के एक गांव में हुआ।
गांव वालों ने अशोक भाई, मंदिर बीच में था, गांव मंदिर जाने का रास्ता इस तरफ से भी था और इस तरफ से भी था। अब इस तरफ भी पूरे रोड पे रंगोली बनी थी, इस तरफ भी पूरे रोड पर रंगोली बनी थी। मुझे तो पता नहीं था कि भैया गांव में क्या क्या रास्ता है। मैं तो इस तरफ से प्रवेश किया मैंने, और जब मैंने प्रवेश किया तो भी ध्यान नहीं रहा, लेकिन जब मैं विहार कर रहा था दोपहर में तो मैंने दूसरे रास्ते से किया। फिर मैंने उस व्यक्ति से पूछा, क्यों भाई, तूने विहार के लिए भी रंगोलियां बना दी क्या? उस व्यक्ति ने बोला, नहीं महाराज, हमने तो दोनों तरफ रंगोली बनाई थी, पता नहीं था कि कौन से गली वाले का भाग्य जगेगा। क्या था, क्या बोला माता? मैं हमने तो दोनों गली से आने का पूरी तैयारी की थी, आगवानी की, कौन सी गली का सौभाग्य जगेगा ये हमको नहीं पता था। महाराज, आप इस गली से निकले ना निकले, लेकिन मैंने आपकी आगवानी की तैयारी की थी। आप आओ या ना आओ, लेकिन मुझे आपकी आगवानी करने का पूरा पुण्य लग गया। ओहो प्रियात्मन, उसने बोला कि महाराज, आप निकलो ना निकलो, लेकिन मेरा कार्य तो है आगवानी करना। प्रियात्मन, इसलिए आचार्य भगवंत हम लोगों को भी सूत्र देते थे कि कभी कोई श्रावक सेवा करे तो कभी उसको मना नहीं करना। कभी कोई श्रावक सेवा करे तो उसको कभी मना नहीं करना। श्रावक को अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने चातुर्य से सेवा करना श्रावक का कर्तव्य है। अगर तुम मना कर दोगे तो श्रावक की भक्ति को ठेस पहुंचेगी। प्रियात्मन, जितनी सेवा करता है श्रावक, जितनी सेवा करता है, जो जीव जितनी सेवा करता है और जितने अच्छे भावों से सेवा करता है अरुण भाई, उसको उसका फल दुगना मिलता है। प्रियात्मन, प्रभु की सेवा तो बार बार मिल जाती है, लेकिन अरुण भाई गुरुओं की सेवा करने बार बार नहीं मिलती। भगवान का अभिषेक हमको रोज मिल जाता है, भगवान की पूजा करना हमको रोज मिल जाता है, लेकिन गुरुओं का आगमन और गुरुओं का समागम हमको प्रतिदिन प्राप्त नहीं होता। इसलिए सेवाएं सतपुरुषों की, जन्म जन्म तक वर्षों की, अनुपम पुण्य कमाता है, बाहुबली पद पाता। बाहुबली ऐसे नहीं बन गए, सत्पुरुषों की सेवाएं। गुरुदेव कहते हैं सेवा करना अलग बात है, माताओं विषय समझो। आचार्य भगवंत कहते हैं अशोक भाई, सेवा करना अलग बात है, सेवा करना अलग बात है, और सेवा को अपना सौभाग्य मानकर सेवा करना अलग बात है। देखो, सेवा दोनों कर रहे हैं, लेकिन एक जीव उसको सौभाग्य मानता है और एक जीव उसको काम मानता है। अरुण भाई, मंदिर गंदा हो गया, आपने बाहर से झाड़ू लगाने वाले को बुलाया, उसने मंदिर की सफाई की कि नहीं की? और उसी जगह तुमने झाड़ू उठा लिया, तुमने मंदिर की सफाई की। सफाई दिलीप भाई दोनों ने की, एक ने काम मानकर सेवा की और एक ने सौभाग्य मानकर सेवा की। इसलिए जो जीव सेवा को सौभाग्य मानता है, जो जीव सेवा को सौभाग्य मानता है, वह एक दिन बाहुबली जैसी आत्मा बन जाए। प्रियात्मन, आचार्य भगवंत समझा रहे हैं कि प्रभु और गुरु की सेवा जब मिलती है, देखो सौधर्म इंद्र के साथ 1 कोटि पूर्व तक रहता हो, महावीर स्वामी के साथ सौधर्म इंद्र निरंतर 30 साल तक रहा। कितने साल तक माता? 30 साल तक रहा, एक भी दिन नहीं छोड़ा। स्वर्ग छोड़ दिया लेकिन समवसरण नहीं छोड़ा। और ध्यान देना, स्वर्ग छोड़ दिया, मध्य लोक में गया। स्वर्ग की व्यवस्थाएं क्या चल रही है मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तीर्थंकर का समाचरण लगाया है तो उसमें तीनों लोक के जीव उपस्थित होते हैं। अरुण भाई, सौधर्म इंद्र, तीनों लोक के जीव जो दिव्य देशना सुनने आते हैं, तो सौधर्म इंद्र अपना सौभाग्य मानकर उनकी व्यवस्था बनाता है। समूह शरण में सौधर्मिंद व्यवस्था बनाता है। प्रियात्मन, आचार्य भगवंत कह रहे हैं, सौधर्मिंद कहता मैं श्रोता नहीं, मैं व्यवस्थापक हूं।
प्रियात्मन, सुनने का सौभाग्य तो तुम्हें मिला है। तुम सुनो और मैं तुम्हारी व्यवस्था बनाता हूं। ऐसे उज्जवल भाव सौधर्मिंद के। प्रियात्मन समोसरण लगा दिया। सौधर्मिंद ने पूरे स्वर्ग का वैभव उतार कर रख दिया। अशोक वृक्ष के नीचे भगवान विराजमान है। स्वर्णमयी आसंदी लगी हुई है। स्फटिक मणि का चमचमाता हुआ सिंहासन लगा हुआ है। तीर्थंकर भगवान विराजे हैं। फिर भी सौधर्मिंद्र के हाथ में व्यवस्था है। तीनों लोक के जीव आएंगे, कैसे बैठाना है, कौन से खंड में कौन बैठेगा, ये सारी व्यवस्था कौन बनाता है? सौधर्मिंद्र। प्रियात्मन, प्रत्येक प्रत्येक सभा अलग अलग है। निर्ग्रंथ मुनियों का सबसे पहली सभा है, क्योंकि सबसे पहले जिसमें मोक्ष जाने वाले कौन है? निर्ग्रंथ मुनि है। इसलिए सबसे पहले समोसरण में उनको स्थान दिया। जो प्रधान होता है वह पूजनीय होता है। इस तरह से प्रधानता मुनियों की है, जो कि तीर्थंकर की वाणी का, अरुण भाई, सबसे पहले आचरण करने वाले मुनि होते। तीर्थंकर भगवान का जब उपदेश होता है तो सबसे पहले उपदेश में किसकी चर्चा होती है? आचारांग की चर्चा होती है, जिसका पालन करने वाले कौन होते माताओं? मुनि होते। मुनियों के बाद दूसरा कोटा कल्पवासी देवियों का होता है, क्योंकि वे स्वर्ग से च्युत होकर के मनुष्य लोक में आएंगी और मनुष्य लोक में पुरुष पर्याय में मुनि बनकर मोक्ष जाएंगे। अरुण भाई, जिनका क्रम जैसी मुक्ति को प्राप्त करना है उसी क्रम से सारी 12 सभाएं लगती हैं। आचार्य भगवंत ने सूत्र दिया ना, नंदीश्वर भक्ति में क्या लिखते हैं आचार्य भगवंत? निर्ग्रंथ कल्प वनिता व्रतिका भवोमा नामस्त्रियो भवन भौम व कल्प देवा कोष्ठस्थिता निपस वोपि नमन्ति यस्य तस्मै नमस्ते भुवन प्रभवे जिनाए। सबसे पहला कोटा किसका बताओ? निर्ग्रंथ मुनियों का। दूसरा कोटा कल्पवासी देवियों का। तीसरा कोटा आरिकाए व श्राविकाओं का। चौथा कोटा ज्योतिषी देवियों का। पांचवा कोटा व्यंतर देवियों का। छठा कोटा भवनवासी देवियों का। सातवां कोटा भवनवासी देवों का। फिर आठवां व्यंतर देव, नौवां ज्योतिषी देव, 10वां कल्पवासी देव, 11वां मनुष्य और 12वां तिर्यंचों का। इस प्रकार समोसरण की 12 सभाओं में ये 12 अलग अलग ग्रुप विराजमान होते। प्रियात्मन, आज चर्चा किसकी है माताओं? सिंहासन के। भटक जाते हैं विषय से थोड़ा। सिंहासन की चर्चा है आज। विश्व, अक्षय भाई देखो, आज विश्व सत्ता और सिंहासन के पीछे भाग रही। आज विश्व सत्ता और सिंहासन के पीछे दौड़ रहा है, जबकि हमारे जिनेंद्र देव सिंहासन मिलने के बाद भी 4 अंगुल ऊपर बैठ रहे। अरुण भाई, आज दुनिया सिंहासन सत्ता के पीछे दौड़ रहा है और अनंत हमारे जिनेंद्र भगवान सिंहासन मिलने पर भी 4 अंगुल ऊपर बैठ रहे हैं। ओह, क्योंकि अक्षय भाई, जो सत्य को पहचान लेता है वह सत्ता के पीछे नहीं भागता। जो सत्य को पहचान लेता है वह सत्ता के पीछे नहीं भागता। जब तक सत्य को नहीं पाते हैं तब तक सत्ता के पीछे दौड़ते हैं। इसलिए हे जिनेंद्र भगवान, आपने परम सत्ता को स्वीकार कर लिया है, सत्य को पा लिया है। जिनेंद्र भगवान ने मुनि अवस्था में जो साधना की है वह अपनी आसन पे विराजमान हो गए। कौन से आसन पे? अपनी आत्मा के आसन पर अपनी साधना के माध्यम से विराजमान हो गए हैं। इसलिए अब उनको रत्नों के सिंहासनों की आवश्यकता नहीं है। प्रियात्मन, जो इंद्रियों के आसन पर नहीं बैठा, जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं हुआ, उसी का सिंहासन पर बैठना शोभा को प्राप्त होता है। अरुण भाई, सिंहासन पर बैठना है? अच्छे लगोगे? नहीं। बोलो
कपड़ों में मैं सिंहासन में शोभा को प्राप्त नहीं होऊंगा। क्यों? क्योंकि जिसने इंद्रियों को जीता है, जिसने इंद्रियों को वशीकरण किया है, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है, वही सिंहासन पर शोभा को प्राप्त होता है। प्रियतमन, यदि हम इंद्रियों के अधीन हो जाएं, स्पर्शन इंद्री के अधीन हो जाए, रसना इंद्री के अधीन हो जाए, कर्म इंद्री के अधीन हो जाए, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री के अधीन हो जाए, जो इंद्रियों के अधीन है वह सिंहासन पर आसीन होने के योग्य नहीं है। प्रियतमन, जो इंद्रियाधीन है, जो इंद्रियाधीन है वह आसन पर आसीन होने के योग्य नहीं है। आसन पर आसीन तभी हुआ जाता है जब आप स्वाधीन हो और निज के आसन पर बैठ चुके। प्रियतमन, विचार कीजिए कि आप आसन की अर्थात आचार्य भगवंत कहते हैं ये क्षमा का आसन, ये वीतरागता का आसन, ये जो आसन है, ये जिनवाणी की जो गद्दी है अशोक भाई, ये क्षमा का आसन है, ये वीतरागता का आसन है। पुद्गल का आसन तो क्षणिक होता है। पुद्गल के आसन पर बैठने से आत्मा का सौंदर्य नहीं बढ़ता। अशोक भाई बोल रहे थे महाराज बड़े सिंहासन पे बैठो तो फोटो अच्छी आती। दिलीप भाई, बाहर के बड़े सिंहासन पर बैठो तो फोटो अच्छी आती है, लेकिन आचार्य भगवंत कह रहे बाहर की सौंदर्यता देख ली, लेकिन बाहर पुद्गल के आसन में बैठने से आत्मा का सौंदर्य नहीं बढ़ता। आत्मा का जो स्वभाव है उस स्वभाव में रहने से सच्चे सिंहासन पर विराजमान अपने आप जीव हो जाता है। आत्मा रूपी सिंहासन, कौन सा सिंहासन बताओ? आत्मा रूपी सिंहासन। प्रियात्मन, अहो अहो आत्मन, आचार्य भगवंत कह रहे कितने भी ऊंचे बैठ जाना, लेकिन अरुण भाई दृष्टि अगर नीची है तो तुम्हारे ऊंचे बैठने का कोई मतलब नहीं। अक्षय भाई, एक व्यक्ति धरती पर है लेकिन उसकी नजरिया आसमान, निर्मल आसमान के प्रति है, और एक जीव आसमान में उड़ रहा है और उसकी दृष्टि धरती पे। अरे भाई, एक जीव धरती पर है, नजर निर्मल आसमान पर है, और एक व्यक्ति आसमान पर है लेकिन नीचे डले हुए मरे जानवर की कलेवर पर नजर है। श्रेष्ठ कौन है माताओं? धरती वाला आसमान वाला कौन श्रेष्ठ है? धरती वाला। चील को देख लो, बाज को देख लो, धरती पर उड़ते अजित भाई, लेकिन दृष्टि कहाँ है? मरे जानवरों पर। प्रियात्मन, इसलिए आचार्य भगवंत आज बहुत अच्छा समझा रहे हैं कि नीचे बैठने से जीव की इज्जत नहीं घटती, ऊपर बैठने से जीव की इज्जत नहीं बढ़ती। जिन जीवों की परिणति, भावों की परिणति ऊंची होती है वह नीचे बैठकर भी ऊंचा होता है, और जिन जीव की ऊपर बैठा है जो जीव, लेकिन भावों की परिणति नीची है, वह हमेशा नीचा ही रहता है। दृष्टि है भावों की, भाव महान होंगे तो जीव महान होगा, और भाव जघन्य होंगे तो जीव भी जघन्य होगा। प्रियतमन, वसु झूठ सेती नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। क्या बोल रहे अरुण भाई? हाँ, नारद कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था, किंतु वे स्वर्ग के आसन पर बैठ गया, और राजा वसु सिंहासन पर बैठते थे, जिससे वे कहां पहुंच गए? नरक के आसन में पहुंच गए। प्रियतमन, ध्यान देना, यह आसन सत्य का आसन है, यह आसन आचरण का आसन है, यह आसन अरिहंतों का आसन है, यह आसन आचार्यों का आसन है। हाँ, गलत अर्थ, जिनवाणी का वर्णवाद। हाँ प्रियात्मन, जब शास्त्र की गद्दी, एक सत्य बताता हूं अरुण भाई, अब विषय तो अपना सिंहासन का चल रहा है, एक भीतरी बात बताता हूं मैं आपको आज, कि ये शास्त्र की गद्दी पर जब बैठते हैं तो कई लोग आश्चर्य करते हैं कि महाराज जब तुम कमरे में बैठते हो तो लगता नहीं कि तुमको कुछ आता होगा। माता एक सत्य समझो अशोक भाई,
जब महाराज आप कमरे पे बैठते हो या कोई भी महाराज जब कमरे पे बैठते हैं तो हमको लगता नहीं है कि महाराज को कुछ आता होगा, कुछ आता होगा। लेकिन जब इस जिनवाणी की गद्दी पर बैठते हैं तो महाराज हमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि चिंतन आते कहां से। देखो माताओं, इस जिनवाणी का गद्दी का इतना अतिशय होता है, इस जिनवाणी की गद्दी का अक्षय भाई इतना अतिशय होता है, इस गद्दी पे बैठने के साथ ही विशुद्धि अपने आप बढ़ती जाती है, पवित्रता अपनी आप बढ़ती जाती है, पावनता अपनी आप बढ़ती जाती है। और आम की मंजरी को देखकर कोयल कूकने लगती है, इसीलिए हम इस आसन पे बैठते हैं तो हम भी कूकने लगते हैं। प्रियात्मन, मुझे भी आश्चर्य होता है अरुण भाई कई कई बार कि मैं कुछ सोच के नहीं आया, मैं कुछ पढ़ के नहीं आया, मैं कुछ देख के नहीं आया, और इस गद्दी पे बैठने से नवीन नवीन चिंतन कहां से आ जाते हैं। प्रियात्मन, कभी कभी तो सही में विस्मय होता है कि ये बात कहां से आ गई, ये चिंतन कहां से आ गया। शास्त्र की गद्दी का महत्व होता है, इस शास्त्र की गद्दी का महत्व सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि होती है। पूरी विनय पूर्वक, पूरी भक्ति पूर्वक, पूरी श्रद्धा पूर्वक इतने श्रोताओं को संभालना भी ज्ञान विद्या है। सब नहीं संभाल पाते, मैं भी नहीं संभाल पाता था, लेकिन इस गद्दी पर बैठने का एक महानुभाव मेरे से बोले पिछली साल कि महाराज जी हमने आपके प्रवचन में बुलाने के लिए आपको श्रीफल नहीं कराया, आप बिना बुलाए कैसे आ जाते हो। हमने बोला देखो, आहार के लिए कौन श्रीफल चढ़ाता है माता, आहार के लिए कौन श्रीफल चढ़ाता है। बिना श्रीफल के मुद्रा रख के जाते हैं कि नहीं जाते। जब मैं रसना इंद्री को तृप्त करने के लिए बिना बुलाए जा सकता हूं तो मैं अपनी आत्मा को तृप्त करने के लिए जिनवानी की गद्दी में भी बिना बुलाए जा सकता हूं। अरुण भाई, लोग बैठे हैं, जिनवानी विराजमान है, और मैं अगर लेट करूं कि जिनवानी और सभा की अभिनय है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं शास्त्र वाचन करने में ज्यादा विलंब नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र सभा है, ये अरिहंतों का आसन है, ये वीतरागी भगवान का आसन है। वीतराग धर्म की चर्चा ही इस आसन से होना चाहिए। अशोक भाई समझो, अक्षय भाई, ये वीतरागी भगवान का आसन है, ये जिनवाणी माँ का आसन है, ये अरिहंत भगवान का आसन। इस आसन से कभी भी जिनवाणी के विपरीत चर्चा नहीं होना चाहिए। इस आसन से कभी भी जिनवाणी के विपरीत मुख से निकलना नहीं चाहिए। इस वीतरागी के आसन पर बैठकर राग की चर्चा नहीं होना चाहिए। इस अपरिग्रह के आसन पर बैठकर परिग्रह की चर्चा नहीं होना चाहिए। आचार्य भगवंत कहते हैं अक्षय भाई, इस आसन पर बैठकर तो केवल हित मित और प्रिय वचन ही निकलना चाहिए, क्योंकि मुनियों के मुख से अमृत झरता है, विष नहीं झरता। मुनियों के मुख से अमृत झरता है, जैसे अमृत का पान करते। कौन सा अमृत, शुद्ध रूपी अमृत। कौन सा अमृत माताओं, शुद्ध रूपी अमृत झरता है, और इस अमृत का पान करने के लिए लोग आते हैं। इसलिए जिनवाणी के आसन पर बैठकर राग की कथा, स्त्री की कथा और आलतू फालतू कथाएं नहीं होना चाहिए। और जो इस गद्दी पर बैठकर जिनवाणी से विपरीत चर्चा करता है वह अपने भविष्य में गधा होने का और अपने भविष्य में बुद्धि क्षीण होने की तैयारी करता है। प्रियात्मन, आचार्य भगवंत एक सूत्र देते थे माता, जब हम लोग छोटे छोटे थे, जब संघ में आए थे नए नए ब्रह्मचारी, 16 17 साल के, जब हम लोग को कुछ याद नहीं होता था तो आचार्य भगवंत एक बोलते थे कि बेटा केवल और केवल जिनवाणी का सम्मान कर। क्या बोलते थे माताओं, केवल और केवल जिनवाणी का सम्मान करो, केवल और केवल जिनवाणी की प्रति श्रद्धा रखो, केवल और केवल जिनवाणी की अविनय ना होगा इस बात का ध्यान रखो। जिनवाणी की विनय करने से, जिनवाणी की विनय करने से अक्षय भाई, जिनवाणी कब हमारे कंठ में आकर विराजमान हो जाती हमको भी पता नहीं चलता। आचार्य के प्रसाद से विद्या और मंत्रों की सिद्धि होती। पंडित जी साहब,
आचार्य के प्रसाद से विद्या और मंत्रों की सिद्धि होती है। पूर्व में जब गणाचार्य गुरुदेव विराट सागर जी के संग में कम पीछी थी, 8-10 साधु थे। पूर्व में बता रहा हूं, मैं बात आपको 92-93 की बात बता रहा हूं। उस समय आचार्य विशुद्ध सागर जी छोटे से मुनि थे। आचार्य विशुद्ध सागर जी को एक एक गाथा याद करने के लिए 15-15 दिन लग जाते। 6 उपसम कम था। संग में प्रतिदिन विरत द्रव्य संग्रह का पाठ हुआ करता। अरुण भाई, ये सत्य घटना बता रहा हूं मैं, द्रोणगिरी की बात है। आचार्य भगवंत अपने मुख से समाज बताते थे कि पहले के समय क्या होता था, द्रव्य संग्रह, कोई बैग वगैरह चलते नहीं थे साधुओं के पास। एक प्लास्टिक की कैरेट रहती थी और उस कैरेट में पुस्तक रख जाती थी और इस गांव से बस जाती थी तो बस में रख देते थे तो अगले गांव में उतर जाती थी। अब उस दिन क्या हुआ, वह कार्टून मतलब वो कैरेट आने में लेट हो गया और संग में द्रव्य संग्रह का पाठ प्रारंभ हो गया। विशुद्ध सागर जी कुछ नहीं आता था, बिल्कुल जीरो। अब भैया द्रव्य संग्रह का पाठ होना, पुस्तक नहीं है, कैसे करे? तो विशुद्ध सागर जी मुंडी लटका के बैठ गए कि आचार्य अभी कुछ बोल देंगे। विशुद्ध सागर जी ने बोला, मेरे भीतर से पता नहीं ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि मेरे को द्रव्य संग्रह याद नहीं था। पूरे संघ के साथ मैंने द्रव्य संग्रह बिना किताब के पूरा पढ़ लिया। तो जब उन्होंने आचार्य से पूछा कि आचार्य मुझे याद नहीं था, तो ये मैंने द्रव्य संग्रह का पाठ इतना बड़ा बिना देखे कैसे कर लिया? तब आचार्य भगवंत ने बोला, आचार्य के प्रसाद से विद्या और मंत्रों की सिद्धि अपने आप हो जाया करती। प्रियात्मन, विनय करो। माताओं, जिनको याद नहीं रहता, केवल और केवल विनय करो, श्रद्धा करो। ये जिनवाणी, जैसे तुम लोग पैसे में वस्तु खरीदते हो, ये जिनवाणी भी अगर अपने अंदर विराजमान करना है तो मात्र श्रद्धा, भक्ति और विनय करना पड़ेगा। जिनवाणी अपने आप हमारे भीतर आके विराजमान हो जाएगी। आज सिंहासन के विषय में हमने यही जाना कि जिसने सत्य को जान लिया वह सत्ता के पीछे नहीं भागता, और जिसने अपनी आत्मा रूपी सिंहासन पर बैठ चुका है, आसीन हो चुका है, उसको रत्नों के सिंहासन से कोई भी मतलब नहीं है। फिर भी सौधर्मिंद्र अपनी सेवा के सेवा को सौभाग्य मानते हुए प्रभु आपके लिए आसन लगाता है, सिंहासन लगाता है, और आप उस सिंहासन पर जब 4 अंगुल ऊपर बैठते हो तो इतने शोभा को प्राप्त होते हो जैसे उदयगिरी पहाड़ से सूर्य का उदय होता है तो सारे आकाश में प्रकाश हो जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार वह सूर्य शोभा को प्राप्त होता है, उसी प्रकार आप भी सिंहासन में शोभा को प्राप्त हो रहे हो। इसी मंगल भावना के